हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात करें गाइस एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट जैसे टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाने वाले बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से प्रश्नों को, जो कि आपके सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है जिसमें हम अपने 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों की तैयारी के लिए परीक्षा ऐप जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगा, आप लोग को एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। आप लोग जो भी किसी भी एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, एमपी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो एक कूपन कोड लेने से आप सभी प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट आपको अनुभव 50 कोड यूज करने से मिल सकता है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कूपन कोड यूज करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्योंकि इसमें सभी टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बस ये है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें फैक्चुअल भी है और कुछ चीज़ें कंसेप्चुअल भी है। वो चूंकि एमपी टेट में आप सभी को मैंने बताया भी है कि 18 से 20 आपके फैक्चुअल चीज़ें आती हैं और 8 से 10 ही आप जो है आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए, तो 6%। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन है सही है, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अब चाहे ये बाल मनोविज्ञान के हिसाब से कह लो, चाहे यहाँ पर अगर आपको चाइल्ड सेंटर दे दिया जाए, तो मतलब आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज ध्यान रखनी है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है, कोई बच्चा किसी टॉपिक में अच्छा होता है तो वो दूसरा बच्चा उस टॉपिक में कमजोर हो सकता है, लेकिन हो सकता है दूसरा बच्चा किसी और टॉपिक में अच्छा हो। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। यहां पर आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का ये दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कण नहीं करना चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं अप्रासंगिक है या शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण पर महत्व, मतलब जो उनके एक्सपीरियंस हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस चीज पर जोर दिया, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पर जोर दिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। बिल्कुल ठीक बात है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों में तार्किक चिंतन, समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। फिर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक की भूमिका, ये आप लोग बताएं क्योंकि हम लोगों ने ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व करवाए थे तब भी आपको बताया था, क्योंकि ये सीटेट में पूछा गया था। तो फैसिलिटेटर, सुविधादाता की तरह ये टीचर काम करते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की जो क्षमता होती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि टीचर की एक भूमिका फैसिलिटेटर के रूप में, सुगमकर्ता के रूप में है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षक ये है कि आप उसको मौके दें। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि वो पुनः स्मरण, मतलब रिमेंबर, उस चीज को रोट लर्निंग बोलते हैं, वो चीजें। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए पुरस्कार देना, ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर वक्त रीइंफोर्समेंट भी अच्छा नहीं होता है। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आप चीज को एनालिसिस करें, आप जो आपके एक्सपीरियंस है, जो आप गेन करते हैं, वो सब जरूरी है।
ठीक है, तो ये सब सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का ये दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, ये अभी हमने जस्ट बात करी थी इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अभी जस्ट। तो ये अलग अलग बार पूछ लिए जाते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन 1 से 2 बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये उनको जो उनके अनुभव हैं और जो प्रत्यक्ष हैं, जो डायरेक्ट चीजें होती हैं, उनको महत्व दिया जाए। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन है, शिक्षण से अधिगम पर मतलब टीचिंग से लर्निंग पर अगर देना है तो आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर जोर देंगे। जॉन डुई ने जो लैब स्कूल्स खोले थे, तो भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर जोर है जॉन डुई का, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कहे जाते हैं। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। तो क्या ग्रहण करते रहते हैं, दूसरे के अनुभव को कर रहे हैं, तो सामाजिक रचनात्मक बात आ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से बात आ रही है यहाँ पर, तो सामाजिक रचनात्मक डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है, तो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो शिक्षार्थी सक्रिय सहभागिता दें हर उसमें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रोट मेमोरिंग लर्निंग, इन चीज़ों पर, अंकों पर, ग्रेड्स पर, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, तो सही नहीं है। बच्चे के प्रयास को स्वीकृति, बच्चे को स्वीकार, अध्यापक का सकारात्मक रुख, ये सभी अच्छा है, लेकिन अध्यापकों के अनुसार काम करना, ये अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, मतलब यहाँ पर जो चारों ऑप्शन गिवन है उसके हिसाब से बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। प्रत्यास्मरण की बात नहीं होगी, दंड की बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज पाने, कार्य करने, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने, अपने अनुभवों को बांटने, विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में अगर सक्षम बनाती है, तो शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होगी, बच्चों की अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना, तो बिल्कुल ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि क्रमवार पूरा करना, प्रश्न केवल उत्तर पुस्तिका में लिखना, तो ये सब बिल्कुल सही। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश, गतिविधियां, खेल जिसमें शामिल ना हो, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।